स्टूडेंट, अभी का टॉपिक है हमारा द ऑथोरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ऑथोरिटी है, हमारी जो हमारा अधिकार है। ऑथोरिटी मीन्स होता है अधिकार। अधिकार हमारा जो संविधान का क्या क्या अधिकार है, द ऑथोरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग अभी पढ़ेंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज टाइपिकली कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह एक टाइपिकली कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है, कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है। उसमें कंप्राइजिंग सेवरल आर्टिकल, उसमें बहुत सारे आर्टिकल दिए गए हैं दैट आउटलाइन हाउ स्टेट टू बी कॉन्स्टिट्यूट, कैसे एक राज्य को चलाया जाए। ओके, एंड द नॉर्म्स इट शुड बी फॉलो, और कैसे वहाँ को रूल कैसे फॉलो किया जाए, कैसे फॉलो करवाया जाए, कैसे फॉलो करना चाहिए। ठीक है। सो इन मोस्ट कंट्रीज, बहुत सारे देश में क्या होता है ना, व्हेन रेफरिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशंस, जब भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रेफर करते हैं, संविधान के ऊपर बताते हैं, देन दिस डॉक्यूमेंट्स आर इन क्वेश्चन। तो ये सारे डॉक्यूमेंट क्या है, क्वेश्चन में आ जाते हैं, माइंड में आ जाते हैं। ठीक है। सो हाउएवर सम नेशंस लाइक द यूनाइटेड किंगडम, जैसे मान लो यूके, यूनाइटेड किंगडम किसे हम लोग बोलते हैं, जैसे ब्रिटिश है ना, डो नॉट हैव सिंगल कॉन्सोलिडेटेड डॉक्यूमेंट्स। वहां पर कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिंगल कॉन्सोलिडेटेड डॉक्यूमेंट नहीं है लेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से बोल सके। राइट। इंस्टेड इसके उपरांत देखो, दे रियली द सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन डिसीजन एंड कलेक्टिव रिकॉग्नाइज द एज देयर कॉन्स्टिट्यूशन। उन लोग क्या है, एक रिले है, एक सीरीज है, एक डॉक्यूमेंट्स का क्या है, एक सीरीज है। उससे क्या करता है, उससे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मीन्स बताता है, इनेबल्स करता है। देयर फोर द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अंडरस्टैंड, हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे समझ पाएंगे, कैसे समझ सकते हैं, आइदर ए सिंगल डॉक्यूमेंट, या फिर एक सिंगल डॉक्यूमेंट से समझ सकते हैं, या फिर उसको अलग अलग टैक्सेस में समझ सकते हैं दैट एड्रेस फंडामेंटल क्वेश्चन, जो कि फंडामेंटल क्वेश्चन को एड्रेस करे, जहाँ पर जिसमें फंडामेंटल राइट की बातें हो। ठीक है। एंड द स्टेट स्ट्रक्चर एंड द गवर्नमेंट्स, जहाँ पर गवर्नेंस की बात हो, स्टेट स्ट्रक्चर की बात हो। ओके। सो द इफेक्टिवनेस, जो इफेक्टिवनेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड इन इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, उस पर सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके रूल्स, उसके नॉर्म से डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर, वो अलग अलग वेरियस फैक्टर पर डिपेंड करता है। सो इट्स ऑथोरिटी इज नॉट ओनली इन इट्स रिटेन फॉर्म बट ऑल्सो इन इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड जस्टिस इट अपहोल्ड्स। राइट। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें नहीं दिया हुआ है बट मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह तीन चीजों से बाइंड है, बाइंड बंधा हुआ है। कितने चीजों से, तीन चीजों से बंधा हुआ है। पहले हम लोग जानते हैं लेजिस्लेचर, क्या जानते हैं, लेजिस्लेचर। दूसरा है हमारा एक्सिक्यूटिव, क्या है, एक्सिक्यूटिव। एंड तीसरा है हमारा जुडिशियरी। ये तीन चीज है ना, ये तीन चीजों को बाइंड किया हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन चीजों के बारे में बताता है। लेजिस्लेचर जो रूल बनाता है, जो नॉर्म्स बनाते हैं, एक्सिक्यूटिव जो रूल को पालन करवाता है लोगों से, एंड जुडिशियरी, जुडिशियरी मीन्स जो गलत निर्णय के ऊपर फैसला सुनाता है, मीन्स हमारे लिए काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए काम करता है। ओके। इसे हम लोग शॉर्ट पॉइंट से अभी समझते हैं। देखो क्या है, A constitution is typically a document containing articles about state governments. एक गवर्नमेंट मीन्स एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सपोज एक बुक है, एक टाइपिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल कंटेन हैं, बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं, बहुत सारे लॉज हैं। और वह किसके बारे में बात करती है, एक स्टेट, एक कंट्रीज के बारे में बात करती है, कैसे कंट्रीज को रन करवाना है, कैसे चलाना है, कैसे गवर्नमेंट उसे चलाएगी, गवर्न करेगी, इसके बारे में बात करती है। ओके। एंड दो सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो सेकंड पॉइंट, इन सम कंट्रीज लाइक यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज कलेक्टिवली डॉक्यूमेंट एंड कलेक्टिवली ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे मान लो यूके, यूके में क्या है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को एक मीन्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन बंद है, वो नहीं है, मीन कॉम्पैक्ट नहीं है, एक बुक की तरह नहीं है, बट वह क्या है, एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में, एक रिले है, एक मीन्स एक हायरार्की टाइप में है। ठीक है। लेकिन वो भी डिसीजन करता है, वो सिंगल डॉक्यूमेंट में है। जैसे मान लो कि दूसरा स्टेट ले लो, लाइक यूएसए, यूएसए में भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके। लाइक रसिया ले लो, रसिया में भी है,
लाइक आयरलैंड ले लीजिए आप, आयरलैंड में भी है, बहुत सारे जगह में क्या है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कनाडा में भी है, कहाँ पर भी है, कनाडा में भी है। ओके, तो बहुत जगह क्या है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट यूके में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है। सो कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेसेस हाउ स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ों को एड्रेस करता है, हाउ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, कैसे राज्य का गठन करना है, एंड नॉर्म्स इट शुड बी फॉलोअर, कैसे वहाँ के लिए नॉर्म्स फॉलो करवाना है, रूल्स को फॉलो करवाना है। ठीक है, सो द इफेक्टिवनेस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्पैक्ट इन सोसाइटी, इसका जो इफेक्टिवनेस होगा, इसके जो प्रभाव होंगे वो सोशल इम्पैक्ट से पता चलेगा, हमें सोसाइटी से पता चलेगा कि लोगों के ऊपर ये चीज़ों पर क्या बीत रही है, लोग इसे कैसे ले रहे हैं। ठीक है, सो द अथॉरिटी, द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान का जो अधिकार है, लाई इन इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड इन जस्ट इन इट्स इंश्योर, वह एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसे देखा जा सकता है, उसे जब हम अप्लाई करेंगे तब हम लोग उसे देख सकते हैं, द जस्टिस इट इंश्योर, हम लोग उसके बाद उसे जस्टिस कर सकते हैं, उस पर बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है मोड ऑफ प्रोमोलुगेशंस, मीन्स इसे हम लोग प्रमोट कैसे करते हैं, तो हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करना, और कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आई इसके बारे में भी हमें जानकारी देना आप लोग। ठीक है।